अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सो बेसिकली ये व्लॉग था जब हम लोग इस्लामाबाद वापस जा रहे थे, यानी कि गांव से इस्लामाबाद का सफ़र जो था ना हमारा शुरू हो चुका था। ऑब्वियसली शादी आप लोगों ने देख ली है और मैंने आप लोगों के साथ हर चीज़ वो शेयर कर दी थी शादी की, जिस पर्पज़ के लिए हम लोग इतनी देर तक रुके हुए थे। तो उसके बाद जी हमारी वापसी का दिन था। मौसम भी काफ़ी अच्छा था और गंदम माशाल्लाह से जहाँ जहाँ भी देखी है फुल पकी हुई है। ये चेक करें आप लोग ना। और इतनी बारिशें हुई हैं ना इस दौरान कि नुकसान भी हो रहा है। गंदम का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि गंदम सारी जो है ना नीचे गिर गई है, लेट गई है सारी। तो अल्लाह पाक भाई जिनके मुकद्दर में है ये गंदम वगैरह उनको खाना नसीब करे और सबके हक़ में बेहतरी हो। तो उसके बाद ही हमारा ये जो सफ़र था वो इस्लामाबाद का स्टार्ट हो चुका था। ये हमारा तकरीबन जो सफ़र होता है ना 6-7 घंटे का होता है और मुसलसल गाड़ी में बैठे रहना। और यकीन माने इस दफ़ा हम लोग पीछे 3 बंदे बैठे हुए थे। 3 इतने थक गए थे ना। अगर 2 बंदा ना बंदा अपनी टांगें ऊपर करके बैठ जाता है, थोड़ा इजीली कंफर्टेबल बैठ जाता है, लेकिन जब पीछे 3 बंदे बैठे हो ना तो फिर सफ़र बड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे हम लोग दरियाए रावी चेक कर रहे थे, फुल पानी से भरा हुआ था दरियाए रावी ना। काफ़ी था पानी यहाँ पे। तो बस ये था कि मुश्किल होता है थोड़ा सा ना कि सफ़र जब आप लोग 3-4 बंदे बैठे हों साथ, तो फिर थोड़ा कि पीछे हेल्दी बंदा बैठा हो तो फिर बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो जी आप लोग बताएं जी, आप लोगों ने शादी वाला ये व्लॉग जो है वो एंजॉय किया या नहीं किया, ये मुझे कमेंट करके लाजमी बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जी हम लोग कलर कहार पहुँच चुके थे। मैंने कोई कोई पार्ट जो थे ना वो क्लिक किए थे बस आप लोगों के लिए। तो ये वाली व्यू जो होता है ना ये वाला, ये मैं हमेशा कैप्चर करती हूँ, चाहे मैं ये व्लॉगिंग की बेस पे करूँ या फिर बस एवं शौकिया तौर पे करूँ, लेकिन मैं ये कैप्चर ज़रूर करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला सीन कैप्चर करना। और मोटरवे पे कलर कार तो आपको पता है कि इस चीज़ की ब्यूटी है। ये चीज़ ना हो तो फिर कलर का हार का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जी फिर हम लोगों ने थोड़ा सा क्या मुँह ताम किया क्योंकि रुके थे थोड़ा बेबी को, मैंने कहा थोड़ा सा ना रिफ़्रेश फील करवा दें, उसका डायपर वगैरह चेक करना था। उसके बाद जी हम लोग फिर चकवाल जाके रुके। चकवाल आके हम लोगों ने जी रात का खाना खाया। करेले की सब्ज़ी हम लोग लेके आए हुए थे जी अपने घर से ही। तो यहाँ बैठ के फिर हम लोगों ने अपना खाना एंजॉय किया जो कि मज़े मज़े का था। ये नेक्स्ट डे दोपहर का व्लॉग था। मैं सारे काम शाम करके फ्री हो गई थी। उसके बाद मुझे भूख लगी थी और क्रेविंग हो रही थी मुझे पिज़्ज़ा की, और मैंने काफ़ी टाइम बाद पिज़्ज़ा खाया था ना। तो दिल भी कर रहा था कि ये पिज़्ज़ा एक दफ़ा खा लूँ। बस ठीक था इसका टेस्ट ना। ये रवात ये वतीम हॉस्पिटल है ना उसके साथ बना हुआ चीज़ी बाइट। तो यहाँ पे मैंने फिर उनसे ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और बस ठीक था, नॉर्मल 7 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँगी। मैंने इंस्टाग्राम के स्टोरी भी इनकी मेंशन की थी इनको टैग करके। बस ठीक था। उसके बाद ये अचानक से इतना कोई मौसम ख़राब हुआ है ना, पिज़्ज़ा खाते खाते ये चेक करें इतनी कोई बारिश स्टार्ट होनी हो गई है ना। यानी कि लिटरली मैं ना बैठी पिज़्ज़ा खा रही हूँ, मुझे आवाज़ आई है एकदम से। आपको पता है ना बंद घर में तो बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। एकदम से वो मुझे आवाज़ आई, मैंने कहा वाह अल्लाह पाक की कुदरत है। अभी मैं इतना काम कर करके थक गई थी, धूप लगी हुई थी और एकदम से माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम हो गया था और समझ में नहीं आ रही। तो जी माशाल्लाह आप लोगों ने बारिश की आवाज़ भी सुन ली। यहाँ पे माशाल्लाह व्यू इतना प्यारा था ना, इतना मज़े का था। दिल कर रहा था कि बंदा ना कहीं आउटिंग पे चला जाए। यहाँ पे मेरा बेबी ना नाकाम कोशिश कर रहा है कि मम्मा ना कोई क्लिप रिकॉर्ड ना कर ले। अगर बच्चों के साथ करना ये चीज़ें थोड़ी कैप्चर करना मुश्किल हो जाती हैं।
और यहाँ पर जी फिर मैं थोड़ा सा, मैंने कहा भाई जाके क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पे आड़ू लगे हुए थे, बड़े मज़े के लग रहे थे ना ये माशाल्लाह से। हमारे जो नीचे वाले हैं ना, यानी कि जो मालिक का मकान है, वो उनके घर पे लगा हुआ था ना ये वाला पौधा। माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे, काफ़ी हेल्दी वाले लगे हुए आड़ू ना माशाल्लाह। किस किस को आड़ू पसंद है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, मैं लाइव भी आई थी इसी दिन यूट्यूब पे, तकरीबन 1 आध मिनट के लिए ही आई थी, ज़्यादा नहीं। कोई फिर आता नहीं है ना, तो फिर मैं कट कर देती हूँ, मैं नहीं फिर व्यू दिखाती। यहाँ पे इतनी मज़े की हवा चल रही थी ना, बड़ा मज़े का मौसम चल रहा था यहाँ पे। तो उसके बाद जी फिर शाम का, जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, मुझे फ़िक्र भी थी कि क्योंकि मैंने ग्रोसरी करने भी जाना था, खाना शाना भी बनाना था। मैंने खाना तो जैसे तैसे रख दिया पकने के लिए, साथ साथ जो चीज़ें नहीं थी मैंने फिर वो भी लिखने शुरू कर दी, बाया पहन लिया मैंने। अभी हम लोग जा रहे हैं जी ग्रोसरी के लिए, मैं, बेबी और मेरे मियाँ जी। तो यहाँ पे हम लोग निकलने लगे थे, तो मैंने कहा कि चलें, आप लोगों के साथ ही चलते हैं, आपको भी साथ ही ले जाती हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा इजी हो जाए ग्रोसरी करना, और आप लोग भी आ जाए मेरी ग्रोसरी, देख ले कि मैं ग्रोसरी में क्या क्या चीज़ें खरीदती हूँ। तो होता वही है कि जी कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, बट ऐसा होता है कि फिर आपको पता है हाउस वाइफ के माइंड में चल रही होती है ये चीज़ें कि जल्दी जल्दी उठाओ, घर पे जाके ये भी करना है वो भी करना है। मेरे माइंड में भी ऐसा ही था, लिटरली मैंने सोचा था हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ना आगे कोई रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा, ये चीज़ें जो जो मुझे चाहिए थी यहाँ से मैं उठाई जा रही थी। लिटरली यार दांत ही साफ़ करने हैं, टूथपेस्ट इतने महंगे हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ से मुझे ये सॉसेस वगैरह लेनी थी, मैंने फिर ये वाली ले ली। इस दफ़ा मैंने बेक पाउडर की ली है, पता नहीं अब इसका क्या टेस्ट है क्या नहीं। फिर यहाँ से मैंने अचार लेना था, अचार भी मैंने ले लिया। अच्छा, मैं बाज़ दफ़ा यहाँ से लेके आती हूँ मिक्स्ड अचार, वो नाम मिक्स का ही होता है लेकिन उसके अंदर सिर्फ आम होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं फिर लोग। उसके बाद जो जो चीज़ें यहाँ पे मैंने फिर लेने थे, मसर वगैरह, ऑयल लेना था, घी लेना था, चीनी लेनी थी, शक्कर लेनी थी, पत्ती लेनी थी, यानी कि किचन की हर चीज़ चाहिए थी मुझे आज। फिर जी मुझे ये पीलर चाहिए था, इन्होंने मेरा पीलर जो था ना वो पीछे से गुम कर दिया। हम तकरीबन 1.5 माह बाद इस्लामाबाद वापस आए हैं और जी मेरी चीज़ें घर से गायब थी। फिर यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन थे, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो बस मैं देखती गई, लेकिन एंड पे आकर जो मुझे अच्छा लगा फिर मैंने वो ले ही लिया। आपको पता है जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, मैं क्रॉकरी सेक्शन पे लाजमी आती हूँ। पता नहीं मुझे ना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक कि मैं ग्रोसरी करने गई, जब तक ना मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन में ना जाऊँ। यानी कि मैं, मेरी जो ग्रोसरी है ना वो नाकाम होती है इस बिना कि मैं, हाय अल्लाह, मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन में नहीं गई आज तो मज़ा ही नहीं आया। मेरे साथ ये चीज़ होती है, आप लोगों के साथ भी होती है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। तो यहाँ पे मुझे फिर एक पिलर पसंद आ गया, मैंने वो ले लिया। मैंने कहा कि चलें अब टी मग भी देख लेती हूँ, शायद ही मुझे कोई पसंद आ जाए। हाँ, बट मैंने कहा कि चले देख लेते हैं, मे भी कोई चीज़ ऐसा होती है ना कि एक दफ़ा आप देखो और आपको अच्छी लग जाए। उसके बाद जी मुझे कंटेनर चाहिए था एक बड़े वाला। ये तो स्मॉल साइज़ थी, ये तो मेरे पास थे ऑलरेडी। मुझे बड़े वाला चाहिए था जिसके अंदर ना मैं कोई शक्कर वगैरह ये चीज़ें इकट्ठी डाल के रख लूँ, ये था। लेकिन ये चीज़ हल्की थी और कीमत इसकी बहुत हाई थी, तो और मजबूरन फिर मुझे ना ये रखना पड़ा। मैंने कहा कि नहीं जी मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद ये सेक्शन भी मेरा फेवरेट है, मैं कहती हूँ मैं कंटेनर सारे इकट्ठे कर लूँ, बट बात वही होती है ना कि जितना पैसे हो ना फिर लग जाते हैं मॉल वगैरह में जाओ तो। मैं कोशिश बहुत कम करती हूँ कि मैं इन सेक्शंस में ना जाऊँ, पर क्या करूँ, मेरा दिल वाल ले जाता है मुझे। उसके बाद जी ये वाले शो पीस मुझे अच्छे लग रहे थे, एज अ स्पून होल्डर ये चीज़ें इस काम के लिए आ जाती हैं। बट मैंने कहा कि हमारे बंदे ही भाई हैं बस शरीफ से सादा से, तो ये कहाँ ही इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने कहा कि चलें रहने देते, स्किप कर देते हैं। तो फिर ये जी सॉल्ट जार मुझे अच्छे लग रहे थे। अच्छी हर चीज़ लगती है, जैसे ही आप मॉल में एंटर हो जाओ आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, बट उनके रेट्स भी उतने ही अच्छे लगती हैं रेट्स जो है ना इंतहा के बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। चीज़ें अच्छी लगती है, रेट्स बुरे लगते हैं उनके। तो उसके बाद ही हम लोगों ने इस्लामाबाद चाय लेनी थी। मैं इस्लामाबाद में आके इस्लामाबाद चाय यूज़ करती हूँ, मैं कोई और चाय यूज़ नहीं करती, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है मुझे। फिर जी बेबी के लिए मैंने कुछ ले ली चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, और अपने लिए मैंने ले ली जी बबल्स, बूम बूम बबल्स, जो कि मेरी फेवरेट हैं। आप लोग मुझे पीआर में ना बूम बूम बबल भेज सकते हो, ठीक है, मुझे ये बहुत पसंद है मुझे ऐसे पीआर भेज रहे हैं जो मेरे काम भी आए।
और उसके बाद यहाँ से मैंने लेने थे अपने लिए हेयर कलर लेना था, मेरे हस्बैंड ने लेना था। और मैकले लंडन हम लोग यूज़ करते हैं शैम्पू, मैकले लंडन ब्लैक वाला यूज़ करते हैं, तो वो हम लोगों ने ले लिया। इसका काफ़ी ज़्यादा आ गया है ना, ब्लैक, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, हर चीज़ आ गई, लेकिन हम लोग ब्लैक वाला यूज़ करते हैं। अच्छा है ये ब्लैक वाला, तो मैंने फिर ये वाला ले लिया। उसके बाद ही हमारी ये आज की ग्रोसरी जो थी ना वो डन हो चुकी थी। और यकीन माने ये लिटरली अभी भी बारिश आना स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे शॉपिंग सारी की है हमने, और हमें फिर बारिश ने हमारा वेलकम कर दिया। हस्बैंड गए हुए थे जी मेरे लिए शॉर्मा लेने के लिए, और मैं यहाँ पे बैठ के बारिश को कैप्चर कर रही थी। शीशा इग्नोर कीजिएगा गाड़ी का। तो बस ये था कि ये वाली ग्रोसरी शॉपिंग मैंने आप लोगों को दिखा दी, और इस्लामाबाद का सफ़र भी आप लोगों को दिखा दिया। तो अभी भी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी ना लगे तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। इतना लंबा मैंने बोला भी है आप लोगों के लिए, इतना रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। अगर अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और बारिश कहाँ हो रही है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। शवारमा खाते हैं, घर वापस चलते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।